स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। बिग स्टॉक्स की कड़ी में क्या क्या रख रहे हो फिर आप? बिग स्टॉक में काफ़ी स्टॉक्स हैं और मैं थोड़ा सा नंबर्स में सिर्फ एक ही रिपीट कर रहा हूँ, बाकी तो हमने थ्रेड पे डिस्कस कर लिया इसके लिए। सबसे पहले लेकिन मैं ले रहा हूँ टाटा केमिकल्स को, और टाटा केमिकल्स को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा सिर्फ लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए और जो रिस्क रिवॉर्ड समझते हैं उनके लिए, और इसमें क्विक इन क्विक आउट वाली बात भी हो सकती है। कल एक आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसमें टाटा सन्स को अभी भी अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर क्लासिफाई किया गया। पहली लाइन वापस प्ले कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अभी भी अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर क्लासिफाइड है। इन्होंने डी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है। आरबीआई ने कहा कि हम अभी उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि अगर तो वो रहेगी तो सितंबर तक इसका आईपीओ आना पड़ेगा टाटा सन्स का। टाटा सन्स में टाटा केमिकल्स की 3% की हिस्सेदारी है। मामला वो नहीं है कि 3% की हिस्सेदारी है, सम ऑफ द पार्ट में एक बहुत बड़ा एक नंबर खुल जाएगा अगर इसका आईपीओ आया तो आज एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि शायद टाटा केमिकल्स में आपको ग्रीन दिखाई देगा। अब कितना बड़ा गैप अप होता है क्या होता है उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है, चीज़ मत करिए, लेकिन फ्लैट खुलता है तो मुझे लग रहा है। और वैसे ही केमिकल स्टॉक्स में ना ऑफ लेट थोड़ा सा ट्रैक्शन मुझे दिखा है, तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि आज थोड़ा सा आप इसमें एक ट्राई कर सकते हैं इस स्टॉक में। ये स्टॉक अपने हाई से काफ़ी गिरा भी है, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ ये हाई रिस्क टेकर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप हेवल्स पर। हेवल्स को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ, उसका रीज़न पता है क्यों है? मुझे नहीं पता हेवल्स में कितना गैप अप या गैप डाउन होगा, इसके लिए मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। नंबर्स कमज़ोर हैं थोड़े से Q3 के, लेकिन खुलते ही शॉर्ट मत करिए, स्पेशली अगर बड़ा गैप डाउन हो तो। और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है कि रिकवरी आ सकती है। देखिए जिस तरीके से स्टॉक का मूव है, लोअर लेवल पर रिकवरी पॉसिबल है। 100 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है, और आज तो वीकली चार्ट्स भी पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। आई थिंक हमने बाकी सारे नंबर्स डिस्कस किए। LTI माइंट्री को मैंने बिग स्टॉक्स के लिए छोड़ के रखा था। LTI माइंट्री के नंबर्स अच्छे हैं, और LTI माइंट्री के केस में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, LTI माइंट्री अपने हाई से करेक्ट भी हो चुका है जब से वो निफ्टी से बाहर निकाला गया था। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 1.6% अनुमान था, 1.8% है। ईबिट मार्जिन 13.5% के मुकाबले 13.8 है। TCV टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है, $1.68 बिलियन, जिसमें 29% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। एक बार ना इसका LTI माइंट्री का ये 2 हफ्ते का चार्ट है, एक बार 6 महीने का चार्ट रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर LTI माइंट्री का। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की पोजीशनिंग है, एकदम फ्लैट रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी जगह है आशीष इसके लिए। और 2 ब्रोकरेज व्यूज़ पर मैं 2 और स्टॉक्स को ऐड कर रहा हूँ बिग स्टॉक्स में। पहला है इंडस टावर। इंडस टावर पर CLSA की एक बुलिश रिपोर्ट है, हालांकि चला है इंडस टावर पिछले कुछ दिनों में, लेकिन 575 के टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर इसके लिए। और दूसरा है SBI कार्ड, इसको भी मैं ग्रीन पर ले रहा हूँ। यहाँ UBS का एक शानदार अपग्रेड है, और यहाँ पर सेल से टारगेट बढ़ाकर मतलब रेटिंग न्यूट्रल किया है, 600 से 800 किया है टारगेट। ये हमने पहले भी 1-2 बार लिया था बिग स्टॉक्स में कि इसमें बॉटम बन चुका है या साइन दिखे बॉटम बनने के, तो ये एक और स्टॉक होगा मेरे रेडार पर। लीजिए भाई साहब, ये हैं कुछ बेहतरीन आज के बिग स्टॉक्स, अदर देन वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनके हमने डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर ली है। रखिए किसी टाटा केमिकल्स, हैवेल्स, LTI, इंडस टावर और SBI कार्ड को अपने रेडार पे। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल, लाइए स्क्रीन पे और लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग साथ साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वही है जो कल था, वो था SBI कार्ड। कल का टारगेट तो अचीव हो चुका, अब ट्रेड करा है 756 पर। मेरे ख्याल से 5 रुपए 6 रुपए का स्टॉप होना चाहिए 750 पर। नियर टर्म टारगेट 770 के नजर आते हैं। यस, SBI कार्ड। ओके, SBI कार्ड ये हो गई गाबा सर की पिक आज की। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेड्स लेते हैं। शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग।